पशुधन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली। यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को तुरंत निस्तारण किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि अखिलेश यादव सरकार बना रहे थे, किसानों को फ्री बिजली देने की बात कह रहे थे, अब किसानों से ही बिजली का बिल जमा करवाने की बात कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब बीमार गाय को जल्दी उपचार मिलेगा, इसके लिए सरकार खास गंभीर है। बरेली पहुंचने पर पशुधन मंत्री धर्मपाल ने अधिकारियों के साथ विकास भवन में समीक्षा बैठक की और सरकार की योजनाओं को सख्ती से जनता को लाभ मिल सके, इसके लिए बेहतर प्रबंध करने को भी कहा। इस मौके पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, सरकार गाय के स्वास्थ्य के लिए बेहद सजग है। इसके मद्देनजर सरकार वेटनरी मोबाइल यूनिट को तैनात करने जा रही है। इस योजना को हर शहर में तैनात किया जाएगा। इस योजना में किसान 1862 नंबर पर कॉल करेगा तो यह यूनिट 1 घंटे में मौके पर पहुंचेगी और गाय का इलाज करेगी। इस यूनिट में 1 डॉक्टर, 2 सहायक, 1 ड्राइवर होगा। वहीं यह भी व्यवस्था की जाएगी कि जिले का भूसा जिले के जानवरों को मिल सके। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सही उत्तर प्रदेश में 112 चल रही, उसी की तर्ज पर अब डायल 1862 नंबर की योजना चलेगी, जो बीमार गाय को जल्दी उपचार दे सके और उसकी जान बचाई जा सके। इसको लेकर इस योजना को जल्द ही हर जिले में लागू किया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, गाय का गोबर कभी खरीदने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने गोबर को लेकर रेट निर्धारित किए। उन्होंने कहा कि इस गोबर से सीएनजी गैस बनाने का काम करेंगे। दूध बंद करो को लेकर भी उन्होंने कहा कि शिकंजा कसा जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर इस तरीके के गोरख धंधे पनप रहे हैं। हर जिले में कितनी गौशाला है, इसको लेकर भी सभी अधिकारियों से आंकड़े मांगे गए हैं। गाय का रहन सहन कैसा हो, इतना ही नहीं, उनके चारे और पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जाए, इसको लेकर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि आज देश में भूसे का संकट गहराता जा रहा है, तो कुछ लोग भूसे की कालाबाजारी कर रहे हैं और बरेली ही नहीं, आसपास के जिले से दूसरे जिले में भूसे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। उसको रोकने के लिए भी वह अथक प्रयास करेंगे। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। आज बरेली मंडल की पशुधन विकास के निराश्रित गौवंश के बारे में एक समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि, नगर पालिका, नगर परिषद के, नगर पंचायत के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, बरेली महापौर, सभी टीएम, सीडीओ, एसएसपी, इनके साथ बैठकर एक बैठक की समीक्षा मीटिंग हुई। इसमें हर जिले में कितनी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में कितनी गायें हैं, उनके भूसे का प्रबंध कैसा है, पानी की व्यवस्था ठीक ठाक हो और बरसात और गर्म हवाओं से बचाने के बारे में भी चिंता की गई है। ऐसे यहाँ आज निर्देश दिए गए और अभी भूसे की और आवश्यकता है, इसके बारे में भी निर्देशित कर दिया गया है विभाग को। हरे चारे की व्यवस्था भी हो, इसके लिए बरेली मंडल में जो गोचर भूमियाँ हैं, उनको राजस्व विभाग के द्वारा चिन्हित कर लेना, उनसे कब्जे छुड़ाना और अपने कब्जे में लेकर हरा चारा बुवाई इत्यादि करना, इस पर चर्चा की है। तीसरा, गौ जमीनें जो है गौ अभयारण्य बनाने के लिए ये भी चर्चा हुई है। तो जो निराश्रित गौवंश है, इसको गौ अभयारण्य बनाकर हम संरक्षित करने का काम करेंगे। 15 अप्रैल से 5 मई तक भूसा कलेक्शन करने का एक अभियान चल रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत ये मीटिंग की गई है और आज यहाँ पर समीक्षा बैठक भी हुई है। तो इस तरीके से ये प्रबंध करने की बैठक थी। गौवंश 1 साल के अंदर सड़कों पर, किसान के खेतों में और शहरों में समस्या का सबब नहीं बनेगा, कठिनाई नहीं होगी, ऐसा प्रयास करके इसको समाप्त करेंगे। गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित करेंगे। को लेकर के बड़ी चर्चा हुई है, अफसरों ने कहा फंड को लेकर 30 रुपये प्रति गाय की जो बात आई, अभी प्रति गाय 30 रुपये देते हैं रोज के हिसाब से।
इसको कुछ बढ़ाने की बात है तो पहले हमने ये कहा है कि पहले हम 30 रुपये जहाँ जाना है उसको देने का काम करें और फिर आवश्यकता पड़ेगी बढ़ाने की तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। मंत्री जी स्वास्थ्य की चिंता कैसे करेंगे? आपने कहा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, बरसात की चिंता करेंगे, तो कैसे करेंगे? गाय के स्वास्थ्य की चिंता बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हम वेटरनिटी मोबाइल उत्तर प्रदेश में हर जिले को दे रहे हैं। 1862 नंबर किसान कॉल करेगा तो जैसे 112 नंबर कॉल करने पर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, ऐसी 1862 नंबर कॉल करने पर किसान के दरवाजे पर वो मोबाइल 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएगी। उसमें एक डॉक्टर, 2 कंपाउंडर और एक ड्राइवर होगा। वहाँ तत्काल उपचार करेंगे और यदि वहाँ अस्पताल में भेजने की बात हो तो व्हीकल से अस्पताल भी भिजवाने का काम करेंगे। मंत्री की भूसे को लेकर समस्या रहती है, बहुत सारी जगह ऐसा है जो भूसा बाहर जाता है, सड़कों में भर भर के फैक्ट्रियों को इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर भी कोई रोक लगाने की? आज सीडीओ बरेली थे, यहाँ बैठे भी हैं, तो इस संबंध में एसएसपी से भी बात कर ली गई है और डीएम को भी बता दिया गया। अभी पीलीभीत से एक बात आई थी कि वहाँ के डीएम ने बाहर भूसा जाने से रोकने का भी काम किया है, तो बाहर ऐसा भूसा जाएगा तो उसे रोका जाएगा। नवाबगंज क्षेत्र में खासतौर से लुधियाना में स्टाइल का बड़ा कारोबार एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं भूसा बैंक? देखिए, भूसा बैंक बना भी रहे हैं और आज जैसे खाली स्थान पड़े हैं, कुछ बिल्डिंगें जो सरकारी हैं वो खाली पड़ी हैं, जो काम नहीं आ रही हैं, उनमें भी हम भूसा रखेंगे। ठीक है। अखिलेश जी ने आज जो है बिजली को लेके एक बयान जो किया है, ट्वीट किया है कि पहले सरकार कहती थी कि हम किसानों से बिल नहीं लेंगे, पर अब करें कि अब बिल जमा करिए। ऐसा है, वो बिजली नहीं देते थे, अब बिजली दे रहे हैं और वो जो समस्या है अल्पकालीन समस्या थी, अब इसका हल शीघ्र हुआ जा रहा है। सर, वो सीएनजी को लेकर आपने कुछ प्लान बनाया है गुजरात? अच्छा, इन्होंने प्रश्न किया है दीपक जी ने। भैया, अभी एक कंपनी है जो बरेली में ही मॉडल मानकर काम करेगी। गाय का गोबर या गोबर किसी का भी हो, 1.5 रुपये किलो खरीदेंगे, उससे सीएनजी गैस बनाने का काम करेंगे। इससे किसान दूध, जो गाय दूध नहीं देगी उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहाँ प्लांट लगा जाएंगे? बरेली में भी लगेंगे, पूरे प्रदेश में कहाँ? अभी बरेली को ही मॉडल बनाया, बरेली में लगा। दूध की मिलावट बड़े स्तर से हो रही है, इसको रोकने के लिए सरकार क्या करे? देखिए, विषय आपका गंभीर है। हमारा विभाग सैंपलिंग करने का काम नहीं करता है, ये आपूर्ति विभाग करता है। हमारा विभाग तो इसे करता नहीं, फिर भी दूध में मिलावट हो रही है, हमारे विभाग के लिए भी नुकसानदायक है, विभाग की बदनामी हो रही है, इसको हम रोकने का काम करेंगे। ठीक है। एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।